हैशटैग ऑफ द विश इन एसोसिएशन विद माई लेवल सर्कल में आप सभी का स्वागत है। और आज का मुकाबला इंडिया वर्सेस इंग्लैंड 5th टेस्ट मैच जो बाकी था 2021 वाली श्रृंखला का, वो आज खेला जाएगा। एडजस्टमेंट में कौन पड़ेगा, किस पे बारी, क्या थावा बोल पाएगी हिंदुस्तान या फिर इंग्लैंड पड़ जाएगी हम पे बारी, ये तो होगी देखने वाली बात। बट आज के एपिसोड में क्या होने वाला है का, सबसे पहले बात करेंगे हम दोनों ही टीमों के स्क्वाड के ऊपर कि क्या होनी चाहिए, प्लेइंग 11, प्रॉब्ली प्लेइंग 11। देन उसके बाद बात करने वाले हम दोनों ही टीमों के स्ट्रेंथ और वीकनेस के ऊपर। नंबर 3 पॉइंट पे आता है दोनों ही टीमों की प्रेडिक्शंस। एंड नंबर 4 माई 11 सर्कल, माई फेवरेट स्पोर्ट्स फैंटेसी ऐप, जहाँ पे मैं अपनी टीम बनाता हूँ, आप भी बनाइए। मैं भी जीतता हूँ, आप भी जीतिए, बट इस गेम में फाइनेंशियल रिस्क है, तो प्लीज प्ले सेंसिबली एंड अकॉर्डिंग टू योर ओन रिस्क। तो फिर लेट्स क्विकली स्टार्ट विद एन एपिसोड। वेल, लेट्स टॉक अबाउट द इंडियाज प्लेइंग 11 फर्स्ट, क्योंकि उसके ऊपर थोड़ी अब ग्रहण चर्चा होगी, क्योंकि ओपनिंग कौन करेगा। शुभमन गिल एक आपके फिक्स ओपनर है, दैट्स अ प्रूवन पॉइंट, बट हु विल बी द अदर ओपनर? आई मीन आपके पास ऑप्शंस है, क्योंकि रोहित राहुल है नहीं। अगर अग्रवाल अवेलेबल नहीं होते तो फिर आपके पास ऑप्शंस क्या क्या बचते, या तो आप केएस भरत को ट्राई कर सकते हैं, या पुजारा आपके साथ रहेंगे, या फिर आप हनुमा विहारी को भी ट्राई कर सकते हैं। आई मीन दिस इज गोइंग टू बी एन ऑप्शन। सो अगर पुजारा के साथ जाते हैं मोस्ट प्रॉब्ली, क्योंकि पुजारा ने इंडियन सॉइल पे ओपनिंग की है, तो फिर पुजारा एंड साथ ही में खेलेंगे आपके लिए शुभमन गिल। नंबर 3 पे आ जाते हैं आपके पास हनुमा विहारी, जो कि एक हनुमान बन के आते हैं टीम के लिए जब जब टीम मुसीबत में होती है। नंबर 4 पे विराट रन मशीन कोहली भैया, मैं चाहूंगा कि इनके बल्ले से टन निकले और फिर इंग्लैंड टन हो जाए पूरी तरीके से। फिर 5 नंबर पे आ जाते हैं श्रेयस अय्यर, थोड़ा सा तेज गेंदबाज से बच के रहना पड़ेगा। हालांकि पॉट्स जो है वो अच्छी गति से गेंदबाजी करते हैं और बाउंसर लगाएंगे। शुरुआत में आते ही बाउंसर लगाई जाएगी, तो फिर उसके ऊपर तैयारी रहिएगा श्रेयस अय्यर। नंबर 6 पे ऋषभ पंत आएंगे, 7 पे जडेजा आएंगे, 8 पे शार्दुल ठाकुर आ जाएंगे, 9 पे 10 पे 11 पे अपने 3 तेज गेंदबाज उमेश यादव, मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह। ये होनी चाहिए प्रोबेबली प्लेइंग 11, क्योंकि अगर जो रूट को रोकना है तो उमेश यादव को सामने लेके आइए, और उनको आउट कर रखा है। उमेश यादव ने जो रूट को आउट करके रखा है, बहुत बार तकलीफ में दी है, क्योंकि उनकी गेंद अंदर की तरफ आती है और तेजी से निकलती है, तो वहां पे एक समस्या होती है जो रूट के लिए। अब इंग्लैंड के ऊपर भी हम थोड़ा सा देखते कि कौन है इनकी प्लेइंग 11 में। तो फिर जैक क्रॉली रहेंगे, एलेक्स लीज रहेंगे, ओली पोप जो रूट 4 पे आ जाते हैं। नंबर 5 पे जॉनी पेसो आ जाएंगे, जॉनी जनार्दन भैया बहुत मार रहे हैं, इंग्लैंड तारा रंपम कर रही है। 6 नंबर पे बेन स्टोक्स आ जाएंगे, 7 पे सैम बिलिंग्स, 8 पे मैरी पॉट्स, 9 पे स्टुअर्ट ब्रॉड, 10 पे जैक लीच, 11 पे जेम्स एंडरसन। तो ये है प्लेइंग 11 इंग्लैंड की, जो कि ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी है। तो फिर थोड़ा इंटरेस्टिंग है मुकाबला रहेगा, क्योंकि अच्छी टीम है इंग्लैंड की भी, नो डाउट। इंटेंट जो खेलने का जो इंटेंट था वो चेंज किया है, इसी वजह से शायद थोड़ी सी और बेहतर निखर के आई है ये टीम। नाउ लेट्स स्टार्ट विद दोनों ही टीमों का स्ट्रेंथ और वीकनेस पे पॉइंट देखते हैं। अब भारतीय टीम की स्ट्रेंथ क्या है? देखिए, स्ट्रेंथ है भारतीय टीम की नो डाउट गेंदबाजी, क्योंकि इस टीम के आपके विकल्प देखिए गेंदबाजी के, तेज गेंदबाजी के, खासकर शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह कप्तान रहेंगे इस टीम के, जो कि, और फिर उमेश यादव। आई मीन 4 मेन फास्ट बॉलर्स आपकी टीम के अंदर, जो आपको वो 20 विकेट दिला सकते हैं और अपने दम पे मुकाबला जिताने की रखते काबिलियत। एंड जडेजा इवन ऑल्सो, हालांकि फॉर्म जब से कप्तानी ली थी इन्होंने आईपीएल में फॉर्म बिल्कुल नहीं दिखा था, चोटिल भी हो गए थे। चोट के बाद वापसी कर रहे, तो फॉर्म का एक मसले मसाइल रहेंगे, बट इनको आप रूल्ड आउट नहीं कर सकते अपने प्लान से। तो ये एक बहुत देखने वाली चीज है कि किस तरीके से गेंदबाजी करेंगे, क्योंकि जडेजा का रोल बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है चौथी इनिंग के अंदर। और जो चौथी इनिंग में बल्लेबाजी करेगा, यानी चौथे 5वें दिन, वहां पे पिच में मदद मिलेगी। तो फिर दिस इज गोइंग टू बी एक्स फैक्टर फॉर टीम इंडिया।
ये तो हो गई इनकी स्ट्रेंथ। अब वीकनेस क्या है इस टीम की? देखिए वीकनेस नंबर 1 तो क्योंकि 2 खिलाड़ी आपके चोटिल, एक खिलाड़ी चोटिल है, एक खिलाड़ी कोविड पॉजिटिव है, तो थोड़ी सी समस्या इस टीम के साथ यह है कि पूरा बैलेंस बिगड़ गया। देन नया खिलाड़ी आपके पास एक ओपनिंग के लिए विकल्प अभी भी मौजूद नहीं है, आपने बैकअप ओपनर रखा नहीं, हालांकि किसी को पता नहीं था कि शायद ऐसा भी कुछ हो जाएगा कि एंड मोमेंट पे रोहित शर्मा जो है वो कोविड पॉजिटिव पाए जाएंगे। बट वी हैव टू, अगर आप कोई बड़े टूर पे जा रहे हैं तो फिर आपको इस तरीके की सिचुएशन सोचनी पड़ेगी, लेके सोचनी पड़ेगी। और जहन में हैरानी ये बात की होती है कि जहन में सेलेक्टर्स ने क्यों नहीं सोची, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। देन दूसरी सबसे बड़ी समस्या मुझे नजर आती है चेतेश्वर पुजारा, क्योंकि हालांकि बहुत अच्छा सीजन किया है काउंटी का, इन्होंने काउंटी खेला था जब टीम से ड्रॉप हुए थे तब, और बड़े अच्छे रन निकाल रहे थे। मोहम्मद रिजवान के साथ इन्होंने अच्छी पार्टनरशिप लगाई थी कुछ, और अच्छी रिदम में लग रहे थे। बट कम बैक कर रहे, एक कम बैक का अलग प्रेशर होता है, तो फिर उस प्रेशर को किस तरीके से झेल पाएंगे, वो भी होगी देखने वाली बात। अब बात करते हैं थोड़ा सा विराट कोहली के ऊपर भी, क्योंकि विराट कोहली पिछले कुछ समय से रन नहीं निकले, हालांकि शतक छोड़िए, आप अर्ध शतक भी निकालने के लिए तरस गए थे भारतीय पूर्व कप्तान। तो फिर इस बार कप्तानी का कोई प्रेशर नहीं है, तो आप रिलैक्स होकर खेलना चाहेंगे, पर आप एक सेंसिबल इनिंग खेलना चाहेंगे, क्योंकि आप इस टीम के एक मेन प्लेयर रहेंगे, एक वो जो जिनके इर्द गिर्द टीम चलने वाली है वो आप रहेंगे विराट कोहली, तो फिर आपको थोड़ा संभल के खेलना पड़ेगा। देन वीकनेस एक और मुझे नजर आती है शायद से श्रेयस अय्यर की, शुरुआत में बाउंसर लगाई जाएगी, जैसे ही वो आएंगे तो फिर वो तेज गेंदबाज आएंगे तो फिर उनके सामने बाउंसरें लगाई जाएगी, तो उससे बच के रहना पड़ेगा। और ये बाउंसर वाली बात ना जंगल के आग की तरफ फैल रही है, ये थोड़ा समझने वाली बात है। और यहाँ पे मुझे लगता है कि शायद काम करने के लिए आपको जरूरत है, और राहुल द्रविड़ ने पक्की बात है कि काम किया होगा, बिल्कुल काम किया होगा इनकी टेक्निक के साथ, इनको एक स्टेबल पोजीशन बेस दिया होगा, वहां से उनको बाउंसर पे खेलने की जो हैबिट है वो डलवाई होगी। क्योंकि राहुल द्रविड़ के साथ एक अच्छी चीज होती है कि आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है, आपके ऊपर पूरी तरीके से ध्यान रखते हैं और थोड़े से लगाम लग के रखते हैं, क्योंकि एक डिसिप्लिन की वजह से जो आप नहीं चाहते कि आपके नेशन का जो एक नेम एंड फेम है वो खराब हो, और ये बहुत अच्छी चीज लगती है। जडेजा भी वापसी कर रहे हैं, हालांकि चोट के बाद जब वापसी की थी इतना अच्छे रिदम में लग नहीं रहे थे। आईपीएल में जब कप्तानी मिली उसका प्रेशर भी अलग था, तो उसकी वजह से भी फॉर्म गया हुआ है, तो यहाँ पे फॉर्म में आने का पूरा तरीका भी है। तो फिर ये है भारतीय टीम की वीकनेस, और वीकनेस नंबर सबसे बड़ी जो है वो ऋषभ पंत का फॉर्म। ऋषभ पंत का जो फॉर्म है वो भी नहीं चल रहा है, तो भारतीय बल्लेबाजी हल्की सी कमजोर नजर आती है, क्योंकि कई खिलाड़ी जो है वो इंजर्ड है। जैसे अग्रवाल का फॉर्म का खुद का नहीं है, तो फिर पुजारा से ओपन करवाएंगे, पर पुजारा भी जो है ना वो कम बैक कर रहे हैं। हनुमा विहारी इस टीम के वो अनुमान रहते हैं हालांकि, बट ज़्यादा खेलने को मिलता नहीं है। ओवरसीज खिलाड़ी है और ओवरसीज में अच्छा प्रदर्शन खेलते हैं। तो ये जो भारतीय टीम की स्ट्रेंथ और वीकनेस। अब बात करते हैं स्ट्रेंथ और वीकनेस इंग्लैंड टीम की। इंग्लैंड की टीम का भी जो स्ट्रेंथ है वो इनकी बल्लेबाजी और गेंदबाजी है। जिस तरीके से बल्लेबाजी का इंटेंट इनका चेंज हुआ है ब्रेंडन मैकलम के कोच बनने के बाद से, आई मीन दैट वाज अ फैंटास्टिक चेंज। मैं तो कहूँगा ये बहुत अच्छा चेंज है, और जिस अग्रेसिवनेस से खेल रही है टीम, आई मीन आप 16 ओवर के अंदर आप 160 रन के आसपास चेस कर रहे हैं टारगेट को, तो फिर मतलब कमाल है। ये एक जो इंटेंट के अंदर चेंज आया है और उसका जो पूरी टीम समर्थन कर रही है, ये देख के अच्छा लगा। और इसी वजह से जो इंग्लैंड ने अपना जो ओहदा खोया था पिछले कुछ समय में, वो हल्का फुल्का थोड़ा सा लेके आए हैं, और ये बहुत अच्छी खबर है ये इंग्लैंड क्रिकेट के लिए भी। ये एक बहुत बड़ी पॉजिटिव है। गेंदबाजी इस टीम की बड़ी गजब है। जेम्स एंडरसन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट विकेट टेकर है ये इस टीम के। आई मीन ये खिलाड़ी चलता ही जा रहा है। इस खिलाड़ी की जो बैटरी है कभी लो होती ही नहीं है, और ये अच्छी खबर है। एक अगर कोई यंगस्टर इनको देखता है ना, तो बहुत कुछ सीखने वाली बात है कि किस तरीके से इन्होंने अपने फिटनेस पे काम किया है, तभी तो इतने ज़बरदस्त तरीके से टेस्ट मैच खेल रहे हैं 100% इंटेंसिटी के साथ। तो फिर वेल डन जेम्स एंडरसन। फिर उसके बाद बात करते हैं
स्टुअर्ट ब्रॉड की, जो कि वापसी करी है, अच्छी वापसी की थी इंग्लैंड दौरे पे, इंग्लैंड के लिए न्यूजीलैंड दौरे पे, और अच्छी वापसी की थी। फिर इस टीम की बल्लेबाजी का जो खेलने का बदलाव है, तरीका, खासकर इस बदलाव में नीचे वाले बल्लेबाज जो है वो भी सपोर्ट कर रहे हैं। चाहे आप स्टुअर्ट ब्रॉड की बात कर लीजिए, किस तरीके से बल्लेबाजी की थी मैच के अंदर, और फिर जिस तरीके से बल्लेबाजी की थी यहाँ पे क्रेग ओवरटन इस टीम के नए खिलाड़ी थे। मतलब सारे लोग इस चीज़ का पूरी तरह से समर्थन कर रहे हैं। ये एक अच्छी चीज़ है, एक यूनिट की तरह खेल रही है इंग्लैंड। अब वीकनेस क्या हो सकती है इस टीम की? देखिए, जो स्ट्रेंथ है ना, उसका वीकनेस भी हो सकता है, क्योंकि आप जिस लगातार अग्रेसिव इंटेंट के साथ खेल रहे हैं, एक दिन ऐसा भी होगा शायद आप 150 पे ऑल आउट हो जाएंगे, और पहली इनिंग में लीड आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएगी, तो फिर वहाँ पे एक डोमिनेटिंग का चांस बनता है इंग्लैंड के ऊपर। इनको बड़े हिट लगाने की कोशिश करेंगे, अटैकिंग इंटेंट के साथ खेलेंगे, यानी कि हर एक गेम खेलने का प्रयास करेंगे, छोड़ने का प्रयास कम करेंगे, तो वहाँ ये फंस सकती है इंग्लैंड टीम। और मैंने स्क्वाड एनालिसिस में भी यही कहा था कि यही टीम की शायद एक वीकनेस भी बन सकती है। तो फिर आई मीन दिस इज गोइंग टू बी अ सुपर एक्साइटिंग फॉर इंग्लैंड, क्योंकि इंग्लैंड का जो टेस्ट युग है, नया जो टेस्ट युग हुआ है, बेन स्टोक्स की कप्तानी और ब्रेंडन मैकलम की कोचिंग में, बड़ा अच्छा ज़बरदस्त रिस्पांस मिला है इंग्लैंड को। इंग्लैंड तारा रम पम पम और जॉनी जनार्दन मतलब जहन में बिल्कुल भी वो नहीं रखते, बिल्कुल भी दया नहीं रखते, और बहुत बुरी तरीके से मारते। तो ये तो हो गई दोनों ही टीमों की स्ट्रेंथ और वीकनेस। अब नंबर 3 पे प्रेडिक्शंस आती हैं। अब प्रेडिक्शन में क्या करना है? देखिए, प्रेडिक्शंस मुझे लगता है कि शायद जो टॉस जीतेगा वो पहले गेंदबाजी लेना चाहेगा, क्योंकि गेंदबाजी से एक चीज़ का फ़ायदा मिल जाएगा आपको कि पहले जो मैच रहेगा पहले इनिंग में, क्योंकि पहले 2 दिन बरसात आने वाली है, तो पिच में जो मॉइस्चर है उसका तेज़ गेंदबाज अच्छी तरीके से उपयोग कर सकेंगे। प्रेडिक्शन में तो ये है कि पहले 2 दिन बरसात आएगी और आधा खेल होएगा वहाँ पे। एक ये है। नंबर 2 मेरा प्रेडिक्शन है कि पहली इनिंग में थोड़े से कम रन बनेंगे एज़ कम्पेयर टू सेकेंड इनिंग, और नंबर 3 मुझे लगता है कि शायद थोड़ा इंग्लैंड की तरफ ये फेवर में जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से इंग्लैंड की बैटिंग है, मैं सिर्फ इंग्लैंड की बैटिंग की वजह से थोड़ा सा इंग्लैंड की तरफ झुका हुआ, बट भारतीय टीम की गेंदबाजी भी है, तो फिर थोड़ा सा मुश्किल है ये प्रेडिक्शन करना, बट स्टिल आई एम गोइंग विद इंग्लैंड टू विन दिस गेम, क्योंकि थोड़ा सा कंडीशंस भी इनके फेवर में रहने वाली है। थोड़ा स्विंग भी कर सकती है गेम, शुरुआत में आप फंस सकते हैं भारतीय टीम के खिलाड़ी, क्योंकि फॉर्म नहीं है इस टीम के पास। वहाँ एक समस्या है, फॉर्म नहीं है बल्लेबाजी में भारतीय टीम की, तो वहाँ पे थोड़ा सा फंस सकते हैं। अब चौथे पॉइंट पर आता है एक्चुअली माई 11 सर्कल, माई फेवरेट स्पोर्ट्स फैंटेसी गेम, जहाँ पे मैं अपनी टीम बनाता हूँ। आप भी टीम बनाइए, मैं भी जीतता हूँ, आप भी जीतिए। तो फिर अगर आप लोग टीम बना रहे हैं तो फिर क्या चीज़ ध्यान में रखने वाली बात है कि थोड़ा सा स्ट्रॉन्गेस्ट आपका टीम बने। अगर बात करें ना तो फिर वेदर प्रेडिक्शंस की, तो फिर वेदर जो है वो 2 दिन शुरुआत के अच्छे हैं नहीं वैसे, कि बरसात का मौसम रहने वाला है 2 दिन तक, तो पिच में मॉइस्चर रहेगा। तो फिर अगर मौसम की बात की जाए तो मौसम इतना अच्छा कुछ कह नहीं रहा। आज बरसात है और फिर उसके बाद कल भी बरसात है, तो पहला शायद 17 मैच टाइम पे शुरू नहीं हो पाए, या माइट भी हो ही नहीं पाए पहला 17। तो पहला 17 बरसात के चलते शायद धुल जाएगा, दूसरे 17 में हल्का फुल्का गेम हो सकता है, तीसरे 17 में ठीक ठाक गेम हो सकता है। तो जो भी टॉस जीतेगा एक्चुअली फील्डिंग लेना बेहतर रहेगा। तो अगर फील्डिंग लेते हैं तो फिर तेज गेंदबाजी के जो है ना ऑप्शंस, वो आप सारे उठा लीजिए। भारतीय टीम से जो 3 तेज गेंदबाज हैं, उमेश यादव है, मोहम्मद शमी है, बुमराह है, साथ ही में और बात की जाए इंग्लैंड की तरफ से जेम्स एंडरसन, स्टुअर्ट ब्रॉड, इन सबको उठा लो। फिर ऑलराउंडर्स की अगर बात की जाए तो अगर देखा जाए तो ऑलराउंडर्स में आपके पास ज़्यादा विकल्प रहेंगे नहीं। बेन स्टोक्स को आप लेंगे और
ज़्यादा से ज़्यादा बेन स्टोक्स और जडेजा आई मीन अगर बैटिंग अच्छी कर जाते तो जडेजा को आप ले सकते हैं, अदरवाइज आप तो उनको छोड़ सकते हैं। तो फिर आपके पास वो 5 गेंदबाजी के विकल्प हो जाएंगे, 6 ऑलराउंडर मतलब छठा ही ऑलराउंडर हो जाएगा। इसके बाद बल्लेबाजी में आप ले सकते हैं विराट कोहली, जो रूट, ओली पोप। जी हाँ, ये 3 बल्लेबाज आप ले सकते हैं। और उसके बाद 2 आपके पास विकेट कीपिंग के ऑप्शन बचते हैं। मैं जा रहा हूँ जॉनी बेयरस्टो और ऋषभ पंत। जी हाँ, ऋषभ पंत के साथ मैं अभी भी जा रहा हूँ बिकॉज एक्स फैक्टर है। ये टेस्ट मैच 2 इनिंग का होता है, तो फिर वहाँ पे ये बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। तो फिर कुछ इस तरीके से मेरी टीम बनेगी। जॉनी बेयरस्टो, ऋषभ पंत, विकेट कीपिंग के ऑप्शन रहेंगे। फिर साथ में बात की जाए तो जो रूट, विराट कोहली और किसको ले, एक ऑप्शन में थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हैं। तो जो रूट और विराट कोहली को ले सकते हैं, बड़े खिलाड़ी है दोनों ही। फिर ऑलराउंडर में आप बेन स्टोक्स को ले सकते हो। तो कितने हो गए, 2, 4, 5, फिर 5 तेज गेंदबाज हो गए, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, जेम्स एंडरसन, उमेश यादव, स्टुअर्ट ब्रॉड। और लास्ट में आप ले सकते हैं शायद एक बल्लेबाज को, या तो आप पुजारा को ले लीजिए या फिर आप ओली पोप को ले लीजिए, जो आपकी इच्छा करे, या फिर आप सैम बिलिंग्सवर्थ ही ले सकते हैं। तो फिर ये होने वाली है माय 11 सर्कल पे मेरी टीम। टॉस के बाद अच्छे से क्लियर हो जाएगी कौन क्या कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग भी टीम बदल सकते हैं। बट ये 5 गेंदबाज जो है ना, वो मेन रखिएगा आप टीम के अंदर। जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, उमेश यादव, स्टुअर्ट ब्रॉड एंड जेम्स एंडरसन। फिर उसके बाद ऑलराउंडर्स में आप रखिएगा बेन स्टोक्स को आप रख सकते हैं, हालांकि अगर रखना चाहे तो आप रविंद्र जडेजा को भी रख सकते हैं। फिर विकेट कीपिंग में आप जॉनी बेयरस्टो और ऋषभ पंत को रख सकते हैं। और बल्लेबाजी में तो विराट कोहली और जो रूट, 2 आपके पास ऑप्शन बचते हैं, और अच्छे खासे ऑप्शन है। और अगर आपको एक अतिरिक्त बल्लेबाज के साथ जाना है तो फिर आप ओली पोप के साथ जा सकते हैं, रविंद्र जडेजा को आप छोड़ सकते हैं। तो ये हो जाएगी मेरी माय 11 सर्कल पे टीम। तो फिर इस गेम में फाइनेंशियल रिस्क है, प्लीज प्ले सेंसिबली एंड अकॉर्डिंग टू योर ओन रिस्क। तो फिर टेक केयर, टाटा, बाय बाय, सी यू, गुड नाइट।